नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों वीकेंड है और एक स्टोरी छापी है मिंट ने, और वो स्टोरी है कि एशियन पेंट्स इज या कैन, एक सवाल समझ लो या जवाब समझ लो, क्या ब्रूएस ब्लू चिप स्टॉक है। अगर आपको ये टर्म फर्स्ट टाइम सुनाई दे रहा है ना, ब्रूएस ब्लू चिप, तो शायद आप फोकस नहीं कर रहे हो आजकल न्यूज़ पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में ब्रूएस ब्लू चिप शेयर किया है, बट यहां पे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। रामदेव अग्रवाल जी, जो कि मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन फाउंडर हैं, उन्होंने वेल्थ क्रिएशन स्टडी जो निकाली है इस बार, वो निकाली है वन ब्रूएस ब्लू चिप स्टॉक कैन चेंज योर लाइफ। दोस्तों, जिस स्टडी में उन्होंने क्लियर किया है कि व्हाट इज ब्रूएस ब्लू चिप स्टॉक एंड हाउ इट कैन चेंज योर लाइफ वेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एशियन पेंट को भी ब्रूएस ब्लू चिप कंसीडर किया जाए क्या, तो इसका जवाब है नहीं। क्लियर कट बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि रामदेव अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जो भी कंपनी ब्लू चिप है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है हु इज ब्लू चिप स्टॉक। ऐसे उन्होंने आइडेंटिफिकेशन जो दिए हैं उसके हिसाब से 107 कंपनीज ऐसी हैं मार्केट में जो ब्लू चिप है। अब उनमें से ब्रूएस्ट कौन सी है? ब्रूएस्ट ब्लू चिप उन्होंने उस कंपनी को कहा है जो अपने हाई से 50% नीचे आ जाए, और 50% नीचे आने पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खरीद लो आंख बंद करके। उसके बाद उसे आपको वॉच लिस्ट में लगाना है, एंड वॉच लिस्ट में लगाने के बाद चीजों को समझकर एंट्री बनाना शुरू करनी है। समझ गए? अब एशियन पेंट्स की बात करें तो वो 50% डाउन नहीं है, तो उन्होंने इसका जवाब बहुत ही क्लियर कट, सीएनबीसी आवाज या सीएनबीसी के एक मीडिया चैनल है, उस पे इंग्लिश है, इंग्लिश सीएनबीसी का इंग्लिश जो बिजनेस चैनल है, उस पर उन्होंने इंटरव्यू में क्लियरली बोला है एशियन पेंट इज अ ब्लू चिप स्टॉक बट इट इज नॉट अ ब्रूएस्ड ब्लू चिप, क्योंकि वो अभी 50% करेक्ट नहीं हुआ है। तो वो वॉच लिस्ट में आ सकता है, अगर करेक्ट होता है देन इट्स अ ब्रूएस्ड ब्लू चिप। नो डाउट इट्स अ ब्लू चिप बट नॉट ब्रूएस्ड ब्लू चिप, ठीक है। तो अगर किसी को एशियन पेंट लेना है एज अ ब्लू चिप, यू कैन कंसीडर इट, बट अगर आप सोच रहे हो कि वो ब्रूएस्ड हो गया है तो नहीं। अब ब्रूएस्ड की उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि भैया 50% करेक्ट हो जाए, और ब्लू चिप की क्या परिभाषा दी है? एक ऐसा स्टॉक जो कि बीते 10 सालों से 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी बना रहा हो, वो होता है ब्लू चिप स्टॉक। और वो स्टॉक जो ऊपर से 50% करेक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रूएस्ड ब्लू चिप स्टॉक। अब एशियन पेंट की बात करें दोस्तों, नो डाउट ये ब्रूएस्ड तो नहीं है लेकिन ब्लू चिप है। नो डाउट ये स्टॉक 50% गिरेगा नहीं गिरेगा पता नहीं, लेकिन 30% करेक्ट जरूर हो चुका है। अब ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, इसका जवाब सबको पता है कि भैया बिरला ओपस बाजार में आ रहा है। तो उन्होंने इसको भी बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ, क्लियरिटी के साथ कहा है कि जब स्टॉक गिरता है तो उसके 4 फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर बाजार के साथ गिर जाए, लाइक कोविड में सब कुछ गिर गया क्योंकि मार्केट गिरा था। दूसरा फैक्टर उन्होंने बोला है कि कंपनी के इंटरनल्स में कोई दिक्कत आ जाए, फॉर एन एग्जांपल मैनेजमेंट ही खराब निकल जाए, चोर उचक्का निकल जाए, या फिर जो मैनेजमेंट है वो सही से काम ना करे या गलत डिसीजन ले ले, कंपनी के फाइनेंशियल्स के हित में ना हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड उन्होंने कहा है एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। एक्सटर्नल प्रॉब्लम इन द मीन कंपनी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ जाए या डिमांड खराब हो जाए, यानी कंपनी से बाहर चीजें खराब होने लगे, वो वाला कॉल्ड कि एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। तो ये 3 उन्होंने बोला है। एक और उन्होंने कोई फैक्टर रखा है, मैं आपके साथ स्टडी एक बार चेक करूंगा तो सो दैट मेरे को पता चल जाए कि भैया चौथा उन्होंने क्या फैक्टर रखा था, बट मेजर यही थे। हाँ, एक्सटर्नल टू द कंपनी, इंटरनल टू द कंपनी, और इंटरनल टू नहीं, 2 ही है, यही टोटल ओवरऑल जो है 3 फैक्टर है जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अब समझने वाली बात है एशियन पेंट के साथ क्या हो रहा है। ये है एक्सटर्नल टू द कंपनी, कंपनी के बाहर। कैसे? कंपनी के बाहर ऐसे कि कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। कंपनी में तो कोई इशू नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है। अब कंपटीशन बढ़ रहा है, इससे एशियन पेंट गिरना चाहिए क्या? डेफिनेटली गिरेगा, क्योंकि बड़ा ग्रुप आ रहा है। अब वो ग्रुप अपने आप को लीडर बनाने में लगा है, आते ही नंबर 2 का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है वो ऑलरेडी कैपेसिटी के मामले में। अब अभी बिरला ग्रुप क्या कर रहा है? प्राइसिंग बहुत ही लो करके एशियन पेंट को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बिरला ग्रुप भी कब तक लॉस लेगा सोचो आप? नहीं लेगा वो भी लॉस। अभी वो दबा के एडवर्टीजमेंट कर रहा है, सस्ता बेच रहा है, ज्यादा बेच रहा है, लेकिन कब तक? वो भी तो इस इंडस्ट्री में आए हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में बड़ा स्कोप है, ठीक है। तो जब बड़ा स्कोप है
और आप लंबे समय तक लॉस नहीं ले सकते हो, आपको प्रॉफिट के लिए प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे, तब एशियन पेंट असली खेल दिखाएगा, तब एशियन पेंट वापस चलना शुरू होगा, तब एशियन पेंट आपको दिखेगा ब्लू चिप के तौर पे। अभी जितने लोग अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं ना, वो तब लेंगे। अब इस सिचुएशन में कितना समय लगेगा पता नहीं, क्योंकि अभी बिरला ओपस आराम से चल रहा है, पूरी इंडस्ट्री का आउटलुक खराब हो रखा है इस समय, पूरा पेंट क्षेत्र दिक्कत में है, ब्लू चाहे एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, कुछ भी हो, सब दिक्कत में दिख रहे हैं, सब परेशानी में है। इनफैक्ट उन्होंने ये जो लिस्ट निकाली है ना ब्लू चिप की, वॉच लिस्ट निकाली है, और इसको लोग सोच रहे हैं ये वॉच लिस्ट यानी कि उन्होंने निगरानी में रखे हैं। मैं आपको स्टॉक्स के नाम बताना चाहूंगा दोस्तों, IOCL है, एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, IRCTC है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, टाटा LXI है, SBI कार्ड्स है, गुजरात गैस, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन एंड अदानी टोटल गैस, ये उनकी अभी इस समय ब्लू चिप की वॉच लिस्ट है। और ये स्टडी आप भी दोस्तों इजीली पढ़ सकते हैं, ब्लू चिप मोतीलाल ओसवाल लिख देंगे तो सबसे टॉप पे लिंक मिल जाएगा आपको गूगल पे, और आप उनकी इस मोतीलाल ओसवाल 29th एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी 2024 ये भी लिख सकते हैं आप, मिल जाएगी, एंड आप उसको इजीली डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो एशियन पेंट ब्लू चिप है, एशियन पेंट डेफिनेटली अ बाय स्टॉक है मेरे रडार में तो, और डिस्क्लेमर मैंने खुद भी लिया है अभी रिसेंटली। LIC ने 2% स्टेक बढ़ाया है उसमें इस गिरावट में, लेकिन इन सब का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एशियन पेंट के लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई है, या पेंट क्षेत्र के लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई है, या अभी एशियन पेंट यहीं से रिकवर कर जाएगा। मे बी आपको 2000 दिख जाए, 1800 दिख जाए, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। अगर वो स्टॉक 1800 आ गया तो वो ब्लू चिप भी हो जाएगा, क्योंकि फिर 50% करेक्ट हो गया है। अब प्रॉब्लम और बढ़ेगी तो गिरेगा, मार्केट अचानक से गिर जाए तो भी गिर सकता है, मार्केट भी गिर जाए, प्रॉब्लम भी बढ़ जाए तो ज्यादा गिर सकता है। इन सिचुएशंस में आपका पैसा ज्यादा बढ़ने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि आपको सस्ता मिलने लगता है। ये सारी चीजें उनकी वेल्थ क्रिएशन स्टडी में कही है, और एशियन पेंट को भी मैंने पूरी तरीके से डिटेल में कवर किया है। मेरे हिसाब से ज्यादा दिमाग ना लगा के, हम और आप देखो 100-200 करोड़ लगाने वाले तो है नहीं, ठीक है, कि एक ही बार में भर के लगा देंगे। हम और आप में बेचारे 2-4-5 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, तो उसको टुकड़ों में बांट दो, थोड़ा ले लो, थोड़ा बाद में गिरावट है तो और ले लेना, बात खत्म, खेल खत्म, बस। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।